औरतें सप्लाई करते हैं ना आजकल, ज्यादातर जितने दलाल देखे होंगे आपने प्रोस्टिट्यूशन करवाने वाले लोग, वो मुसलमान हैं। और ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इसकी किसी दिन और दिन चर्चा कर लेंगे। लेकिन इन चीजों के कारण आज हमारा देश बिल्कुल गर्त में जा चुका है। पैसा और औरतें, इन्होंने इस देश को बर्बाद कर दिया है। ये मुसलमान जिहादियों के पास बहुत ज्यादा है और ये हर अधिकारियों तक, नेताओं तक ये पहुंचते हैं दोनों चीजें। और मैं तो एक बात कहना चाहता हूं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, और ये बिल्कुल फैक्ट है, सही है। और जहां पर आपस में बैर रखने की बात होती है वहां पर वो मजहब नहीं हो सकता है, वो धर्म नहीं हो सकता है। तो ये धर्म संसद के नाम पर नाटक किया जा रहा है, धर्म को बदनाम किया जा रहा है। कोई भी धर्म ये नहीं बताता है कि आप धर्म ग्रंथ छोड़ करके, किताब छोड़ के, वेद पुराण शास्त्र कुरान छोड़ के, बाइबल छोड़ करके आप शस्त्र उठाइए, ये कोई धर्म की किताब नहीं बताती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जो इन्होंने कहा है बिल्कुल गलत कहा है और गलत किया है। वहाँ पर इसका जो कि साइड इफेक्ट गलत है, वहाँ की गिरफ्तारियाँ होनी चाहिए। अभी जितनी गिरफ्तारियाँ उनसे हमें संतुष्ट नहीं है जो धर्म संसद के अंतर्गत में बोला गया है। वसीम रिजवी की गिरफ्तारी हुई है और तमाम लोग ऐसे ही घूम रहे हैं, उसके बारे में आपके क्या विचार है? मैं कह रहा हूँ वसीम रिजवी की तो गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, इसके साथ नरसिंह आनंद को कहाँ छोड़ दिया? वो तो पक्का ढोंगी है, पक्का पाखंडी है और हिंदुओं को बदनाम करने वाला है। वो ऐसा व्यक्ति है, उसे देश के अंतर्गत में दरार डाल दी है। किसी को प्यासे को पानी की जो कि प्यास लगे तो वो मंदिर या मस्जिद में पानी पीने के लिए नहीं जा सकता। मैं तो वो देशद्रोही, उसके पास जितने मुकदमे लड़ाए जाए उतने कम है। नरसिंह आनंद को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। जो लोग तरह तरह की बातें कह रहे थे उल्टा सीधा कि लोगों को काट दो, मार दो, ये होगा वो होगा, उन सबको गिरफ्तार किया जाए। मैं कहता हूँ ये भारत ना हिंदू राष्ट्र होगा ना मुस्लिम राष्ट्र होगा, ये भारत दलितों का है, दलित राष्ट्र रहेगा। मुस्लिम जो कि ये केवल अम्बेडकर बाबा साहब का जो कि राष्ट्र रहेगा, या अम्बेडकर बाबा साहब का ही संविधान यहाँ पर चलेगा। क्योंकि हिंदू राष्ट्र यदि होता है तो आपको मालूम मनुस्मृति चलेगी, इसमें जाति बिरादरी का भेद रहेगा, लोगों को कुएं से पानी नहीं भरने दिया जाएगा, लोगों को घोड़ियों पर नहीं चढ़ने दिया जाएगा, लोगों के बहन बेटियों के साथ अत्याचार होगा, महिला उत्पीड़न होगा। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ मुस्लिम राष्ट्र होता है तो शरीयत कानून चलेगा, खून खराबा होने की संभावना है। इसे दलित राष्ट्र सबसे अच्छा है, मूल निवासियों का राष्ट्र सबसे अच्छा है। अरे यहाँ पर तो हम जितने भी सवर्ण हैं वो भी बाहर से आए हैं और मुस्लिम भी बाहर से आए हैं। ये तो मूल निवासियों का देश है, बाबा साहब अम्बेडकर के वंशजों का जो कि देश है। यहाँ पर बाबा साहब का ही संविधान चलना चाहिए। मैं कहता हूँ धर्म संसद में जितने भी लोग उपस्थित थे, भाषण देने की वालों की बात छोड़ो, जो वहाँ उपस्थित थे उनको भी गिरफ्तार करना चाहिए, ये मैं सरकार से मांग करता हूँ। कुछ लोगों का ये कहना है, धर्म गुरुओं का ही जो है वीडियो वायरल हो रहा है, तो उनका ये कहना है कि 200 करोड़ मुसलमानों को जो है सनातन में लाना है। तो मतलब इससे क्या ये बेकार की बातें हैं। कौन जो कि हिंदू कौन मुसलमान, हम सबको एक जगह रहना है। कोई इबादत करे, कोई प्रार्थना करे, कोई दिक्कत नहीं है, पर हम लोगों को इस प्रकार की भाषा का प्रयोग, इस प्रकार की मानसिकता का नहीं रखना चाहिए। हमें देश को जोड़ना है, हमें देश को तोड़ना नहीं। जी, मुसलमानों को लेकर जिस तरीके से बयानबाजी की जा रही है ये गलत है। ये केवल राजनीति का लाभ उठाने की बात है। केवल हर आदमी अपनी पब्लिसिटी चाहता है और किसी प्रकार से वो नहीं चाहता। इसी कारण से ऐसा हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। मैं इस चीज़ का विरोध करता हूँ। तो आपको लगता है कि जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है और भी लोग उसके अंदर मौजूद रहे, उनकी भी गिरफ्तारी? हाँ, सबकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, सबको दंड मिलना चाहिए, जेल में जाना चाहिए। और ये चुनाव से पहले किसी को भी जमानत नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार से कालीचरण को जमानत दे दी है, ये भी मिली भगत है सरकार की, गलत। मैं ये कहना चाहता हूँ दोनों ही कट्टर हैं। इधर को नरसिंह आनंद इस बात की बात कहता है कि जो कि हाथ से रामायण छोड़िए, गीता छोड़िए, भागवत छोड़िए, तलवार पकड़िए। उधर को उमेशी कहता है कि सब मामला जो कि छोड़िए और तलवार पकड़िए, हमें थोड़ा भी जो टाइम मिल जाए तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। मैं कहना चाहता हूँ दोनों तरफ जो कट्टर हैं, मैं दोनों कट्टरता का विरोध करता हूँ, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, मैं दोनों का ही विरोध करता हूँ। बिल्कुल गलत है। देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको समान रहने का अधिकार है, सभी को समान जीने का अधिकार है, सभी को दीक्षा शिक्षा का सबको अधिकार है। लोग रोजगार करिए, पढ़िए, लिखिए और इस बात को छोड़ दो किसकी जनसंख्या कम है, किसकी ज़्यादा है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ अब हिंदू मुसलमान की राजनीति बहुत हो गई, अब सेकुलर रीजन की बात होनी चाहिए, रोजगार की बात होनी चाहिए, महंगाई को नियंत्रण करने की बात होनी चाहिए, लोगों को सुरक्षा है, शिक्षा है, चिकित्सा है, इनकी बात होनी चाहिए। अब तक जो हो रहा है जाति और धर्म के नाम पर वो बिल्कुल गलत हो रहा है। मैं इसका विरोध करता हूँ। किस तरीके के संत है जो इस तरीके जहरीले बोल रहे हैं? आप भी संत समाज से आते हैं, क्या मन में चल रहा होता है जब इस तरीके के बयान आप लोग सुनते हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि ये कोई संत ही नहीं है, संत के नाम पर धब्बा है। यदि हमें मौका मिला तो इन सब की जांच होगी और ये सब जेल में अंदर जाएंगे। अब की बार उत्तर प्रदेश सरकार हमारी बनेगी और इसके अंतर्गत में कोई शंका नहीं है और इनको ऊपर पूरी जांच निष्पक्षता से होगी, इनको अंदर किया जाएगा। यदि ये लोग रहे, इनका यदि फन नहीं जो कूटा गया, नहीं तो चला गया,
तो समझ लीजिए ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। सांप्रदायिकता की आग फैला देंगे। हम नहीं चाहते कि सांप्रदायिकता हो। हम कहते हैं कि यहाँ पर यमुना गंगा तहजीब जैसे पहले थी उसी प्रकार से आज हो। ईद हिंदू मनाए, दिवाली मुसलमान बनाए, वो प्यार होना चाहिए। भारत के अंतर्गत, हिंदुस्तान के अंतर्गत में हम वो प्यार ला करके रहेंगे। यही तो हो रहा है। जो डोली को जो रखवाली वाले ही लूटने लग जाएंगे तो इसका मतलब है वहाँ पर क्या हाल होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ ये बीजेपी की साजिश है, आरएसएस की साजिश है। इनको समाप्त करना बहुत ज़रूरी है। वोटिंग की जो समाप्त करना बहुत ज़रूरी है। और पंजाब में जैसे अभी हुआ इस प्रकार से हर जगह पर होगा, हर विधानसभा की सीट में होगा, इसमें कोई शंका नहीं है। वो दिन दूर नहीं है।